हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपनी कोथली से। तो जो हमारे यहाँ पे हरियाली तीज मनाई जाती है और शायद 19 अगस्त को है। हाँ, शायद नहीं, 19 अगस्त को ही है। तो उस पे हमारे यहाँ पे आती है मायके से कोथली, तो जिस पे कपड़े आते हैं, खाने पीने का सामान आता है। तो उसमें ही मेरा ये सूट आया है मेरी कोथली पे। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। कॉटन का है, कंफर्टेबल जो कपड़ा होता है वो है, और फ़ोन में भी सेम ही आ रहा है, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। और ये बनेगा इसका प्लाजो या सलवार जो भी है, वो तो जब स्टिच करूँगी तभी देखूँगी क्या बनाऊँगी। और ये इसका दुपट्टा। तो कैसा लगा सूट ज़रूर बताना आप भी। और ये है मेरी एक साड़ी जो मैं घर से ही लेके आई हूँ अभी, और ये शादी के टाइम की है। और जितनी भी शादी के टाइम की साड़ी आए ना, तो उनमें सबसे जो अगर लाइट वेट बोलोगे तो यही है। क्योंकि उस टाइम ना इतनी हैवी साड़ियाँ होती थी 2010-2011 के टाइम पे। तो बहुत ही हैवी, जो जितना तो वज़न अपने आप में नहीं जितना साड़ियों में होता था। तो वो रखी ही हैं, ऐसी हमेशा ही रखी रहेंगी पता नहीं पहनी ही नहीं जाती, क्योंकि इतनी वज़न की साड़ी पहनना बहुत ही मुश्किल है। और ये थोड़ी सी लाइट वेट है, तो मैं इसको ले आई हूँ। और आने वाले हैं आगे त्यौहार, तो कभी ना कभी तो पहननी ही जाएगी, इसलिए मैं इसको लेके आ गई थी। तो बस फटाफट से अब कर लेती हूँ घर के काम, क्योंकि ना आज बज चुके हैं 10 और कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि हो रही थी थोड़ी सी ना तबीयत ढीली। और इसी वजह से ना सुबह से मैं लेटी हुई थी। आज बच्चों को स्कूल भेज के इन ऑफिस जाने के बाद 8:30 बजे मेरा ऐसा मन हुआ कि बस मैं लेट जाऊं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। 2-3 दिन से हो रखा है, इसी वजह से ना मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। मतलब घर का काम ही ठीक से नहीं हो रहा, तो व्लॉग की तो बात ही छोड़ो। तो आज देखिए बिस्तर भी 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी बेड पे ही पड़े हुए थे, जो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन क्या करूँ, शरीर ना साथ ही नहीं दे रहा था आज। मैंने चेक तो नहीं करवाया, लेकिन मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम लग रही थी। जैसे ना ऐसा मन हो रहा था, ना ही तो नींद आती है और ना ही आँखें खुलती है, बस लेटी रहूँ ऐसा ही मन कर रहा था। लेकिन 1 घंटा लेटने के बाद फिर मुझे लगा कि पड़े रहने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी पिया और अपने आप को समझाया, मतलब मोटिवेट किया, और बस अपने कामों में लग पड़ी। तो सबसे पहले ना मैंने यही रूम को मतलब ठीक किया, व्यवस्थित किया। क्योंकि ना यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे बिस्तरे रात के, तो जो वो उठाने सबसे पहले ज़रूरी थे। और जितने यहाँ पे जो कपड़े धुलने वाले थे वो उठा दूँगी। और ये है मेरी चुन्नियाँ, और कॉटन की चुन्नी जितनी भी मेरी है ना, मैं उनको यहाँ पे ही टांग के रखती हूँ, ताकि जैसे ना बाहर जाना हो एकदम से, और फिर भी बार बार जैसे पोंछना ही पड़ता है कॉटन की चुन्नियों से पसीना, तो मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। तो इनको वैसे नहीं रखती, बस ऐसे ही धुलने के बाद ना यहाँ पे हैंग कर देती हूँ, इन पे खुंटियों पे। और उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर हॉल में, और हॉल की भी सफाई कर लूँगी। और आज ना सच्ची में पूरा सामान जो घर का सुबह के टाइम होता है ना, इधर उधर फैला ही होता है। बस सुबह में बच्चे स्कूल गए, और सुबह वैसे झाड़ू पोछा, नहाना और पूजा वगैरह जो काम होता है ना सुबह के टाइम, वो सारा हो चुका था। लेकिन जो ये बाद का काम होता है ना, सारा घर जो फैला होता है, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, तो वो अभी आज ना 10 बजे तक पड़ा हुआ था। और वैसे भी अगर पता है ये काम तो बाद में ही होता है, सुबह के टाइम तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उस टाइम बच्चे स्कूल चले जाएं और पूजा हो जाए। सबसे मेन तो मुझे ये लगता है कि ना बच्चों के स्कूल जाने से पहले पूजा हो जाए तो वो सही रहता है। मतलब घर में दिया जल जाए ना, तो वो मुझे सही लगता है, ताकि बच्चे भी अपना पूजा घर में माथा टेक के जाएं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे वो सारा मतलब धीरे धीरे से सारे कमरे सिंगवाती जा रही हूँ। और ये जो कपड़े अभी आपको दिखा रही थी, सूट और साड़ी, इनको ना मैंने यहाँ पे बेड में ही रख दिया है, क्योंकि अगर अभी बाहर रखूँगी तो सिलने तो अभी है नहीं, देखती हूँ जब टाइम लगेगा जब भी सिल ले जाएंगे। लेकिन अगर ये बाहर ही पड़े रहे तो इधर उधर ही रुलते रहेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से इधर के बेड की भी बेडशीट को झाड़ पोंछ के इसी को ही डाल दिया है, और इधर ये भी काम हो गया है। और सबसे लास्ट में चलती हूँ किचन में। और आज जबकि तबीयत ख़राब है, लेकिन काम इतने हैं, बहुत ज़्यादा है। बस आज ना वीरवार है तो कपड़े नहीं धुलेंगे, बाकी सारा काम करना है। जैसे कि आज ना मुझे मक्खन, मतलब मलाई से घी भी निकालना है। और दूसरा, घर से गाँव से हम लेके आए हैं गेहूँ, एक कट्टा पूरा भरा हुआ है, काफ़ी सारे हैं, तो उनको भी धुल के डालना है। क्योंकि ना मौसम भी ऐसे ही हो रखा है, कभी धूप है कभी बारिश है, और बारिश भी बहुत ही हो रही है अब की बार। तो पता नहीं क्या, मतलब
बहुत ही बारिश है भाई सच्ची। तो और आगे आगे जैसे मौसम अब थोड़ा ठीक होने लगेगा, जैसे कि गर्मी कम है और सर्दी, तो सर्दियों में तो धूप कम होती है ना, तो अभी सारे गेहूँ जो है ना वो अभी धुल के रख दूँगी ताकि आगे ना फिर दिक्कत ना हो। वैसे अभी थोड़ी बहुत धूप है तो इसी वजह से अब तो सूख भी जाएंगे, लेकिन आगे आगे सर्दियों में सूखना मुश्किल हो जाता है, तो बस वो भी करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे गैस को साफ़ कर दिया है और साथ में सारी सेल्फ पे भी कपड़ा मार दूँगी। और ये है मेरी मिक्सी, तो इसको भी साथ के साथ साफ़ करके चलती हूँ क्योंकि डेली इसका भी यूज़ होता ही होता है। और बस यहाँ पे सामान हटा हटा के सारे काउंटर पे कपड़ा मार लूँगी और उसके बाद सबसे लास्ट में करूँगी बर्तन साफ़। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे भगोने को धुल के ले आई हूँ और इसमें ना मलाई को वो कर लूँगी, मलाई का मक्खन बना लूँगी। और जब ये पूरा एक भगोना भर जाता है ना तो उसी के बाद मैं इसको बनाती हूँ घी को। तो पूरा एक भर गया था, हफ्ता 10 दिन में भर ही जाता है। पिछली बार जब मैंने बनाया था तब भी मैंने वीडियो में शेयर किया था, तो काफ़ी सारा मतलब ठीक रहता है, घर का घी बना होता है तो यूज हो ही जाता है, पूजा में भी अपने उसमें भी। तो खूब सारी, और वैसे भी मलाई वैसे तो खाते नहीं है बच्चे, तो बिल्कुल नहीं खाते। अगर दूध में अगर मलाई आ जाए तो बिल्कुल दूध नहीं पियेंगे दोनों के दोनों, वैसे तो थोड़ी बहुत खा भी लेते, जैसे पराठे के साथ दे दूँ। तो बस इसी वजह से घी ठीक रहता है बनाना इसका। तो वहाँ उधर मैंने रख दिया है कढ़ाई को गैस के ऊपर और इधर मैंने यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी। और यहाँ पे देखिए जो बर्तन मैंने आप इधर जो सिंक में रखे हैं ना, तो ये वो बर्तन होते हैं जो मैं झूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ। तो पहले इनको ही साफ़ करके इनको साइड में रख दूँगी और फिर उसके बाद जो बाकी के जो बर्तन होते हैं, गिलास कटोरी वगैरह, जो मतलब जिसमें खाना खाया जाता है, वो एक साइड रख लूँगी। तो आज ना मैंने ये जो घी की पतीली है मेरे पास छोटी सी, जिसमें से मैं रोटी के ऊपर घी लगाती हूँ ना, तो वो सारे इतने सारे बर्तन वो रखे थे। एक जिसमें मैं सूखा आटा रखती हूँ जब रोटियाँ बनाती हूँ, तो ये सारा मतलब जितने भी प्लास्टिक का और ये सब होता है इनको मैं रखाऊँगी धूप में। तो इनको धूप में रखाऊंगी और बाकी जो ये बर्तन है ना जो सिंक में रखे हैं, इनको ये टॉवल बिछा के इस पे सुखा लूँगी, ताकि ये जब ये सूख जाएं तो फिर मैं इनको ऊपर जो मेरे पास रैक है ना ये बर्तनों की, उसमें लगा दूँगी। अगर मैं इनको वहीं पे छोड़ूँ ना तो बाकी जो काम करती रहती हूँ, जैसे सिंक में वो चलाती हूँ टैप, तो फिर ना वो छिट्टे पड़ पड़ के इन बर्तनों पे पड़ते रहते हैं, इसलिए ना मैं इनको इधर ही रख देती हूँ। और ये हो रहा है इधर मेरा घी गरम और साथ में मैंने बर्तन सारे रख दिए हैं। और दोपहर में बनेंगे आज नमकीन चावल, तो उसके लिए मैंने चावल को भिगो के रख दिया है। और ये है पूरा एक वो कट्टा जिसके आज मुझे करनी है धुलाई, और धूप देखिए कभी आ जाती है कभी नहीं है, और तो इनको भी धुलना है। और साथ में करूँगी मैं यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कभी तो ये तुलसी जी और ये बेलपत्र का पौधा उधर पहुँच जाते हैं, मतलब गमले, और कभी इधर आ जाते हैं, तो भाई मैंने फिर से इधर रख दिया। एक तो ना 2-3 दिन घर रह के आए ना तो पानी नहीं दिया गया, तो बहुत ही ज़्यादा है ना तुलसी जी में पीले पत्ते हो गए हैं, तो इसी वजह से और ज़्यादा मेरा देख देख के ना इन्हीं चीज़ों को दिमाग ख़राब होता रहता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिविटी सी फैल रही है हर चीज़ में। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से पेड़ पौधे सूख जाएँ तो और ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है ना। तो जितने भी आज इसके पीले पत्ते हो रखे थे तुलसी जी के, और जितने भी इनके ऊपर जो बीज जिसको मंजरी बोलते हैं ना वो आ रखी थी, तो अच्छे से मैंने तुलसी मैया की यहाँ पर सफाई की। और ये ना दोनों एक मतलब एक एक साइड को झुक रही थी, तो इनको दोनों को सही करके ना ऊपर से मैंने कलावे से बिल्कुल सेट कर दिया है ताकि ये एक जगह बनी रहे। और ये देखिए इतने सारे पत्ते और थोड़ी सी जैसे निकलते हैं ना सूखे सूखे से, वो सारे निकल गए हैं। तो इनको इस पन्नी में भर के रख दूँगी, और ये या तो जैसे वैसे यूज हो जाते हैं, मतलब गमले में ही डाल देती हूँ तो इनका खाद भी बन जाता है, नहीं तो जैसे विसर्जन वाला जो सामान होता है ना बत्ती वगैरह उनमें डाल देती हूँ। और जो ये बेलपत्र का जो पौधा है ना ये भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो ये झुकता है, तो झुकने से फिर ये तुलसी जी पे लगता है। और मेरे पास ना कमेंट भी आते हैं कि कभी भी तुलसी जी के पास बेलपत्र को नहीं रखना चाहिए। तो देखिए मैंने ना इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप कर दिया है भाई आपके कमेंट के आने के बाद ही, क्योंकि ना 2-3 बार उन्होंने मुझे कर लिया था, एक ही हैं वो, उनका नाम तो मुझे सही नहीं पता। और इनके बीच में जो मैंने ये गैप छोड़ा है ना, तो यहाँ पे मुझे अब एक ना केले का पौधा लगाना है। तो और मुझे ना वीरवार के व्रत भी बताए हैं, मैं पहले भी किया करती थी वीरवार के व्रत जो विष्णु भगवान के होते हैं, तो वो भी करने हैं। लेकिन आपकी आज भी मतलब जिस दिन की वीडियो है उस दिन भी वीरवार ही है, लेकिन अगली बार से देखती हूँ, हो सका तो अगली बार से शुरू करूँगी, लेकिन पहले लगाऊंगी केले का पौधा। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने इन दोनों के बीच में देखो गैप छोड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे लग पड़ी हूँ अपने गेहूँ की धुलाई करने के लिए।
इतने सारे गेहूँ तो धुल दिए थे, लेकिन पता है मौसम ऐसा हो रखा था कि मुझे ये हो रहा था क्योंकि गेहूँ भी ज़्यादा धुल दिए थे और बारिश ना आ जाए तो मुसीबत हो जाएगी। तो कभी तो धूप निकल आती थी, कभी फिर बादल से हो जाते थे, और इतने सारे गेहूँ धुले थे ना कि एक तो चादर पे आ भी नहीं रहे थे ये। फिर मैंने ना दूसरी चादर लेके आई और फिर इनको ना बिल्कुल मतलब बहुत ही कम कम करके फैलाया, बिल्कुल मतलब पतले पतले करके, ताकि ये फटाफट से शाम तक सूख जाए। वैसे तो हवा बहुत तेज़ चली हुई है, 2-3 दिन से ना हवा अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी जैसे ना बादल हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा लगता है कि ना इतने सारे गेहूँ को फिर मतलब उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे जितने गेहूँ हैं वो देखिए वो सुखा दिए हैं मैंने। अब राम भरोसे है, शाम तक बारिश ना आई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बस आ गई हूँ किचन में और टाइम हो गया था 12 साढ़े 12 बजे का, और बच्चों को स्कूल से लेके आना था। और वैसे टाइम है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जितने बर्तन जो मैंने सुखाने के लिए रखे थे ना, इनको जहाँ पे इनको रखना होता है वहाँ पे रखूँगी और साथ में बनाऊँगी फिर यहाँ पे खाना। तो घी भी गर्म है, घी भी करना है मुझे अभी डिब्बे में, लेकिन उससे पहले खाना बनेगा नमकीन चावल। चावल तो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे, और ये जो मैं पॉकेट लेके आई थी ना यूनिकॉर्न की मैं बता रही थी, तो इसमें मैंने रख दिए हैं मिर्च। और सही है, मतलब एक तो ना ताज़ी बनी रहती है इस तरह से, ये वैसी है जैसे थोड़ी सी ना लॉक वाली जो वो होती है जिप है इसकी, तो लॉक हो जाती है ना तो ताज़ी भी बनी रहती है, और दूसरा कम स्पेस घेरती है, मतलब जगह भी कम घेरती है किचन उसमें फ्रिज में रखी हुई। तो मुझे अच्छा लगा ये आइडिया, और इस तरह की एक दो और लेके आऊँगी जैसे मटर वटर रखने के लिए ना सर्दियों में, तो और जैसे धनिया वगैरह रखने के लिए, तो जैसे पन्नी में लपेट के रखते हैं ना जिससे वो सूख ना जाए, तो ये सही चीज़ है, और इतनी महंगी भी नहीं है, 10 रुपये की एक आती है ये। तो यहाँ पे मैंने ना वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, खिचड़ी बना दी है, नमकीन चावल खिचड़ी जो भी बोलो भाई आप, और साथ में यहाँ पे मैंने घी को भी छान के रख दिया है। बस अब मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी, और ये मैंने बना दिया था खाना, मतलब अपनी नमकीन चावल सोयाबीन वगैरह वड़ी होती है ना जो, वो डाल के बनाई थी, बहुत ही यम्मी सी टेस्टी सी खिचड़ी बनी थी। तो हम अब तीनों माँ बेटा खाएंगे बैठ के खाना। और चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।